हेलो दोस्तों, आज मैं आशा भगवती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा भगवती के व्रत जो सुहागिन महिलाएं करती हैं, तो वो इस कहानी को सुनिए ज़रूर से। तो चलिए सुनते हैं। जय आशा भगवती माता की जय। एक हिमाचल का राजा था। उसकी 2 लड़कियाँ थीं। एक का नाम गोरा और दूसरे का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने दोनों लड़कियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य के खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य के खाती हूँ। और गोरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए कोई भिखारी वर और गोरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित आज्ञानुसार वर की तलाश करने गया। एक स्थान पर शिव जी भिखारी के रूप में बैठे हुए थे। उस भिखारी से पुरोहित ने पार्वती का संबंध तय कर दिया और बहुत सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय कर दिया। गोरा की जब बारात आई तो राजा ने उसका खूब आतिथ्य सत्कार किया, बहुत सा दहेज दिया। परंतु जब पार्वती की बारात आई, राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत कर गए। पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखते वहीं की घास जल जाती, धूप जल जाती। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने तो पीहर जाकर उजमण कर दिए, पर ये उजमण नहीं की है। यदि पार्वती जी माँ के पास जाकर व्रत उजमण करेगी, सब दोष मिट जाएगा। यह सुनकर शिव जी और पार्वती जी खूब कपड़े गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने के लिए तैयार हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी का बच्चा होने वाला था। बहुत कष्ट में पड़ी थी। तो पार्वती जी शिव जी से बोली कि हे नाथ, बच्चा होने में इतना कष्ट होता है, आप मेरी कुख बंद कर दो। शिव जी ने कहा, तुम कुख मत बंद करो, पर वो नहीं माने। आगे चले तो देखे कि एक घोड़ी को बच्चा होने वाला है, वह भी बहुत कष्ट में थी। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से जिद करने लगी कि मेरी तो कुख बंद कर ही दो, तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में इतनी तकलीफ होती है। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु नहीं मानी। जब पार्वती जी की कुख बंद कर दी, तब वो दोनों बहुत से आभूषण पहनकर आगे चले। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी हो गई थी, यानी बहुत दुख था उसको। जब पार्वती जी अपने पीहर पहुंची तो माता पिता कोई भी पहचान नहीं सके। बाद में उन्हें देखकर राजा रानी बहुत खुश हुई। राजा ने फिर पार्वती से पूछा, तो किसके भाग्य की खाती है। पार्वती ने अभी भी कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो इतना राज कर रही हूँ। फिर पार्वती अपने भाभीयों के पास गई। देखा कि आशा भगवती का व्रत और उजमण कर रहे थे। ये देखकर पार्वती ने भाभीयों से कहा, मेरे उजमण की कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, नहीं तो मैं भी उजमण करती। तब भाभीयों ने कहा, तुम्हारे क्या कमी है, शिव जी स्वयं ये सारी चीज़ों की तैयारी कर देंगे, उनसे तो केवल कहने की देरी है। तब पार्वती जी शिव जी से बोली पार्वती माता ने शिव जी से बोली कि मुझे भी उजमण और व्रत की तैयारी करनी है। तब शिव जी ने पार्वती के पास मुंदड़ी भेज दी और कहा, इससे जो भी चाहोगी वही काम हो जाएगा। पार्वती जी ने मुंदड़ी ले ली। इससे सभी सामान की तैयारी तुरंत हो गई। 9 सुहाग पिटारी और भाभीयों ने कहा कि हम 8 महीना से तैयारी कर रहे थे, इतनी तैयारी नहीं हो पाई, तुम इतनी जल्दी सब तैयारी कर ली। 9 सुहाग पिटारी के साथ सारी तैयारी हो गई। फिर सब ने धूमधाम से उजमण और व्रत की। फिर राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाए। उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह सब देखकर स्त्री पुरुष कहने लगे, पार्वती जी को तो भिखारी देखकर वो शादी किए थे, पर यह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने इतना खाया कि फिर रसोई में सिर्फ पहली पतली सब्जी को छोड़कर कुछ भी न बचा। पीछे पार्वती जी वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दिया, यानी कैलाश पर्वत के लिए चल दिए दोनों। रास्ते में धूप के कारण वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए
तब शिव जी ने पार्वती जी ने हंसकर पूछा, तुम क्या खा कर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया है सो मैंने खाया। पार्वती जी ये बात जानते थे, शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर आई हो। तब पार्वती जी बोले, महाराज आपने तो सब बात खोल दी, आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी, पीहर की इज्जत ससुराल में रखी। उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पैर पड़ते ही वो हरी हो गई। जब आगे बढ़े तो देखा कि उस घोड़ी के पास उनका बच्चा खेल रहा था। ये देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कूख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि तुम कूख मत बंद कराओ, अब कैसे खोलेगा? जब वो दोनों आगे बढ़े देखा रानी जमुना के पूजन के लिए जलवा पूजन के लिए जा रही है। ये देख पार्वती जी ने पूछा, महाराज वो रानी तो जो कष्ट में पड़ी थी वो तो जलवा पूजन जा रही है, आप मेरी कुक जैसे भी करके खोलो। पार्वती की हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब ने चढ़ करके पार्वती जी ने जमुना जलवा पूजन कराया पार्वती जी का। फिर पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। ये सब जगह बात फैला दी गई कि पार्वती जी सुहाग बांट रहे हैं। सब यह सुनकर साधारण से मनुष्य सब दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने में देर से पहुंच आई। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को थोड़ा थोड़ा सभी को सुहाग दे दिया। अंगुली में से जो मेहंदी और टीका में से रोली में और तिलक निकाल कर छींटा लगा कर सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, जैसे उनको सबको सुहाग दिए हमको भी देना, कहा सुना ओंकार व्रत सबको देना। ये थी आशा भगवती के व्रत की कहानी। और जो सुहागिन महिलाएं आशा भगवती का व्रत करते हैं और इसको कहानी को ज़रूर से सुनिए। और इस प्रकार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, और आगे जानकारी के लिए एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।